हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम विनोद कैनी है, अहमदाबाद गुजरात से। ये मेरा 5th वीडियो है मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो है तोशिबा का 32 इंच का LCD टीवी, जिसमें मुझे ये पावर सप्लाई फेलियर में आया है। दैट मीन्स 5 वोल्ट कोई भी आउटपुट इसमें से सेकेंडरी आउटपुट रिलीज़ नहीं हो रहा है। इसे रेक्टिफाई करने की मैं स्टेप बाय स्टेप विधि आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम जान लें कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। इसमें एक STR यूज़ किया गया है जो कि 6 लेग STR है। ये SMPS है जिसमें से 13 वोल्ट और 5 वोल्ट आउटपुट आता है। और इसकी जो सप्लाई पिन है इससे कनेक्टेड है, और इसकी जो SMPS की इनपुट पिन है ये फ़िल्टर के साथ कनेक्टेड रहती है, जैसे कि अक्सर हर टीवी में होता है। इसमें एक PFC सर्किट है जो कि कॉइल से बनी हुई है, और इसका काम यह है कि 330 वोल्ट जो फ़िल्टर पे आने वाले होते हैं उसको स्टैंड बाई ऑन मिलते ही 390 करने का काम इस सर्किट की जिम्मेदारी होता है। और जितने भी सप्लाईज इसमें बनती है वो इस SMPS ट्रांसफार्मर, या आप चॉपर ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू होते हैं। इसमें 5 वोल्ट आउटपुट नहीं आ रहा है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने इसका ठीक करने का मेथड रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इसमें 5 वोल्ट हमारा सबसे फर्स्ट आउटपुट होता है, जो कि किसी भी हालत में ये 5 वोल्ट आने ही चाहिए, जो माइक्रो प्रोसेसर को देने वाले वोल्टेज होते हैं। वो आप देख सकते हैं कि मीटर रीडिंग मेरा ज़ीरो वोल्ट बता रहा है। ये कोई वोल्टेज नहीं बता रहा है। और सबसे पहले उसके लिए हमें चेक करना होता है AC सप्लाई, जो कि आप देख सकते हैं 247 वोल्ट के करीब दिख रहा है। और DC सप्लाई जो कि फ़िल्टर पे रहती है लगभग 330 वोल्ट रहते हैं। ये आपको मीटर में बता रहा है 337 वोल्ट्स। और अभी जो कि PFC सर्किट काम नहीं कर रही है, ये इसमें ये PFC सर्किट है, ये PFC सर्किट काम नहीं कर रही है, इसलिए आपको दिखेगा ये 336 वोल्ट, ना कि 390 वोल्ट, जो कि PFC सर्किट रन होने के बाद आते हैं। और इसके बाद जो दूसरी सप्लाई हमें चेक करनी होती है वो है 400 वोल्ट ऑन STR पिन। सो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर की जो पिन है इसमें STR की पिन पे 400 वोल्ट पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 336 वोल्ट STR को मिल गए। और इसकी जो सप्लाई पिन है, तीन नंबर की पिन है ये STR की। ये STR इसमें यूज़ होने वाला है STR W6052। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा है ये STR। इसकी जो VCC सप्लाई है, जो सेकेंडरी सप्लाई है जो STR को मिलती है, और वो आप देख सकते हैं कि SMPS वाइंडिंग के थ्रू जो आती है वो 5 वोल्ट करीबन 9 वोल्ट के करीब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा है ये। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने टीवी बंद कर दिया है और ये फ़िल्टर पे करीबन 4.5 वोल्ट आ रहे हैं। इसको फुल्ली डिस्चार्ज करना है। जब भी STR की कोई वैल्यू आप चेक करते हैं तो इसको पूरी तरह डिस्चार्ज करते हुए, अगर जो इसमें अधिकतर वोल्टेज है, मान लो 150 वोल्ट से ऊपर या 100 वोल्ट से ऊपर है, तो आपको या तो बल्ब के थ्रू या 1K 2 वाट के रजिस्टर के थ्रू इसे डिस्चार्ज करना होता है, नहीं तो ये फट सकता है। बहुत ही हैवी साउंड क्रिएट करता है ये, और इवन सर्किट भी डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये फ़िल्टर डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो फर्स्ट हम चेक करेंगे वो है इसकी VCC सप्लाई, जो कि हमने देखा था कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे थे उस पर। इसे डायोड की रेंज में रखते हुए हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये करीब करीब शॉर्ट बता रही है पिन। ठीक है, ये मीटर पे आपको रीडिंग आप देखें तो लगभग 0.014 बता रहा है। दैट मीन्स इट इज़ राउंड अबाउट शॉर्ट। ये पूरे की पूरा शॉर्ट हो चुका है। सो हम ये STR की पिन अब ओपन करके देखेंगे
कि ये सॉर्टिंग एसटीआर की पिन ओपन करने के बाद ऐसी रहती है या सॉर्टिंग हट जाती है। सो आप देख सकते हैं कि सॉर्टिंग हट गई है। एक साइड में ये बता रहा है 0.445 एंड अनदर साइड में ये बता रहा है इनफाइनाइट मतलब कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है वो। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसटीआर ख़राब है, फॉल्टी है। इसे हमें न्यू एसटीआर से रिप्लेस करना होगा। मैंने नया एसटीआर फिट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है वोल्टेजेस पे और जो सॉर्टिंग थी उसके ऊपर। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी जो सॉर्टिंग थी वो रिमूव हुई है या नहीं हुई है। सो आप मीटर पे नज़र रख सकते हैं कि ये लगभग 439 की रीडिंग दे रहा है डायोड की रेंज में, और सेकंड साइड ये इनफाइनाइट मतलब नो रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एसटीआर की सॉर्टिंग तो दूर हो गई। अब चेक करते हैं कि आखिर इससे हमें फ़ायदा हुआ है कि नहीं। सो दूसरी रीडिंग हम लेने वाले हैं, वो है डीसी वोल्ट की, जो वीसीसी सप्लाई वीसीसी है पॉइंट एसटीआर की, उसमें वोल्टेज आए हैं या नहीं आए। सो आप देख सकते हैं लगभग 10 साढ़े 10 वोल्ट के करीब 10.8 वोल्ट के करीब बता रहा है, 10.8 वोल्ट डीसी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मुझे 5 वोल्ट तो मिलने ही चाहिए इधर। सो हम आउटपुट में चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट आए हैं या नहीं। सो यू कैन सी दैट ये 5.16 वोल्ट डिलीवर कर रहा है, दैट मीन्स स्टैंड बाई वोल्ट इसने दे दिया। उसके बाद जो दूसरी डीसी सप्लाई होती है वो आ रही है कि नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जब तक हम पावर ऑन वोल्टेज नहीं देंगे तब तक ये जो सेकेंडरी की जो बाकी वोल्टेजेस हैं जैसे कि 13 वोल्ट वो इसमें से डिलीवर नहीं होगा। देखेंगे कि ये 5 वोल्ट तो आ गए हैं, इसके बाद जो बाकी की सप्लाई आ रही है कि नहीं वो तो नहीं आएगी जब तक हम पावर ऑन वोल्टेज नहीं देंगे। और एक चीज़ देखेंगे कि फ़िल्टर पे 390 वोल्ट आ रहे हैं या 337। सो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 340 के वोल्ट के करीब है। इसका मतलब ये है कि 5 वोल्ट जब स्टैंड बाई आउटपुट आया इस एसटीआर की मदद से, लेकिन इससे पीएफसी सर्किट के जो वोल्टेज हैं वो नहीं बढ़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेना देना पावर ऑन के साथ और पावर ऑन वोल्टेज के साथ है। तो हम ये देखते हैं अभी पावर ऑन वोल्टेज लगाने के बाद कि ये 340 वोल्ट बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। सो उसके लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा कि एक 56 ओम्स का रजिस्टर लेना होगा। आप क्वार्टर वॉट में ले सकते हैं, 1/8 का भी आप रजिस्टर ले सकते हैं, लेकिन ये लगभग 56 ओम्स के करीब रहना चाहिए, 100 ओम्स तक चलेगा। तो इसकी जो सप्लाई पिन है उस पर हमें ये 56 ओम्स का रजिस्टर मारना है, और इसकी जो पावर ऑन पिन है जो कि आपको ये लेबल में दिखेगा कि इसकी पावर ऑन पिन कौन सी है, तो आप काउंट कर सकते हैं। लगभग 8 नंबर की जो पिन है वो पावर ऑन का वोल्टेज है। तो हम चेक कर लेंगे, ये 5 और 6 7 8, ये 8 नंबर की जो पिन है ये पावर ऑन वोल्टेज है। 5 और 6 सप्लाई 5 वोल्ट की है और पावर ऑन 8 नंबर की है। तो अभी पावर ऑन वोल्टेज देने के बाद हम चेक करते हैं कि पीएफसी सर्किट में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। सो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसे पावर ऑन दिया है इस पीएफसी सर्किट की मदद से, ये लगभग 390 वोल्ट आ गया है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी ताकत से चल सकता है भी, एसएमपीएस बाकी के वोल्टेज डिलीवर करने की क्षमता रखता है। तो
आउटपुट वोल्टेज में एक और वोल्टेज जो एक्स्ट्रा बाहर आएगा वो है 13 वोल्ट का, जो कि STR की 2 नंबर की पिन से कनेक्टर की 2 नंबर की पिन से निकलेगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये 2 नंबर की पिन पे कनेक्ट किया है और 13 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अब बैकलाइट ऑन करने की स्थिति में है या नहीं है ये टीवी? नहीं, क्योंकि बैकलाइट ऑन भी देना होता है। इसमें 56 ओम्स का जो रजिस्टर और एक मुझे 5 वोल्ट से लेकर बैकलाइट पिन पे देना है। तो बैकलाइट पिन जो है इसकी, बैकलाइट ऑन पिन जो है आप देख सकते हैं कि ये 8, 9, 10, 11 नंबर की पिन है, बैकलाइट की पिन है। तो उस पर भी हमें 56 ओम्स का रजिस्टर लगाना होगा टीवी में बैकलाइट ऑन करने के लिए। तो ये मैंने 11 नंबर पे बैकलाइट ऑन वोल्टेज दे दिया है। सो अब हम टीवी को एक और सप्लाई जनरेट होगी इसमें से, जो कि इसकी VCC पिन है ड्राइव की। ये CCFL यूनिट है, CCFL वाला यूनिट है, मतलब इसमें CCFL बैकलाइट्स लगती है इस आउटपुट्स पे। ये इस इन्वर्टर ट्रांसफार्मर से काम करता है। इस इन्वर्टर ट्रांसफार्मर का काम यह है कि आने वाले DC वोल्टेज को AC में तब्दील करना और हाई वोल्टेज AC में, जबकि जो कि 1 किलोवोल्ट के करीब रहता है, इन आउटपुट्स पे हमें मिलते हैं। सो बैकलाइट ऑन देने के बाद ये सारे फंक्शंस करते हैं। ये आपको मैं बारी बारी बताऊंगा कि बैकलाइट में कौन से पार्ट्स हैं जो मदद होते हैं बैकलाइट आउटपुट देने में। सबसे पहले तो ये 2 पुश पुल एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं इसमें, जो N चैनल मॉसफेट लगे हैं, और ये ट्रांसफार्मर लगा है जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलते हैं। सो इसको ड्राइव मिलती है इस छोटे से कपलिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू। इसकी ड्राइव पिन है ये वाली, जो कि आप देख सकते हैं। पंद्रह नंबर की जो आउटपुट है इसकी ड्राइव आउट, इसके थ्रू, इस कपलिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू इसके गेट में आपको सप्लाई दी जाती है। ये सप्लाई एक्चुअली एक बार देने के बाद ये आपस में ही मिलती रहती है एज पर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स, और इस साइकिल से इसमें उत्पन्न होने वाले वोल्टेज जो है इस वाइंडिंग के थ्रू, इससे आपको आउटपुट में हाई वोल्टेज AC वोल्टेजेस मिलते हैं, जो कि DC से AC कन्वर्जन में मदद रूप होता है। अभी मैंने इस पावर यूनिट को, और इन्वर्टर यूनिट है जो कि इसके इनबिल्ट है, इसको मैंने CCFL के इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसमें बैकलाइट उत्पन्न होती है या नहीं। तो हम टीवी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन छोटे छेदों के थ्रू कि बैकलाइट ऑन हुई है। एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कि बैकलाइट ऑन हो गया है, और इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो PFC सर्किट भी सब अच्छी तरह काम कर रही है। यस, 390 वोल्ट दे रहा है। बैकलाइट ऑन के लिए जो सिग्नल्स की ज़रूरत होती है वो भी सिग्नल हम बारी बारी चेक कर लेते हैं। सो इसके जो सिग्नल्स हैं वो इसमें से, यहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल आपको CRO पे दिख रहा है, 35 किलोहर्ट्ज़ के करीब का है, जो कि इस टाइप के पल्स में आएगा ऑन ऑफ स्विचिंग के हिसाब से। ये पल्स एक्चुअली
ये आईसी में से नीचे जो एसएमडी आईसी लगी हुई है, इसमें से आउटपुट पिन नंबर 15 पे से आ रहा है, और ये इस कपलिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू होता हुआ इन दो मॉसफेट को स्विचिंग कराता है इसी स्टाइल में, इसी फॉर्मेट में। इसका ये बेसिक फंडा है। जो भी टीवी होता है उसमें सबसे पहले आउटपुट होने वाला वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट। उसके बाद प्रोसेसर से आउटपुट रिलीज़ होता है जो पावर सप्लाई ऑन। उसके बाद जो बाकी सेकेंडरी आउटपुट होते हैं, जो कि ये दो में से एक 13 वोल्ट है और एक 5 वोल्ट है, जो कि 5 वोल्ट पहले ही निकलता है, और पीएस ऑन के बाद ये 13 वोल्ट डिलीवर करता है और इनके आउटपुट पिन में वोल्टेज आते हैं। और उसके बाद बैकलाइट ऑन वोल्टेज आता है, जो कि बैकलाइट ऑन वोल्टेज इसके जो ड्राइव आईसी होती है, इन्वर्टर ड्राइवर आईसी, उसको आउटपुट ये 15 नंबर से आउट देता है, और ये पूरा कंडक्शन इस कॉइल के थ्रू आपके सीआरओ में आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट दे रहा है। या आप लगभग ये 60 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल एम्पलीफाई होके इस इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के थ्रू ये आउटपुट देता है, जिससे कि हमें बैकलाइट दिखती है। ये बैकलाइट आप इन छोटे छेदों के थ्रू देख सकते हैं कि ये बैकलाइट ऑन हो गई है। अभी मेरा जो आने वाला जो वीडियो है, वो जब भी मेरे पास कोई टीवी आएगा जिसमें कि जो भी फॉल्ट होगा, मैं उसको रेक्टिफाई करने के बाद आपके सामने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में, जिस तरह की ये मैंने पावर सप्लाई दिखाया, वैसा ही वीडियो आपके सामने वापस रखने जाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मुझे अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम विनोद कैनी है, अहमदाबाद गुजरात से। मैं एक ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ अलग अलग राज्यों में। थैंक्स।